हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी बिलीव इन लव, जिसको लिखा है टेलर्स ऑफ टेल जिन्हें और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 231 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 232 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। एकांश और अचित दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, जिसके बाद दोनों अब दृश्या के घर जाने के लिए निकल चुके थे। अचित के लिए तो दृश्या अभी भी एक अनजान थी, लेकिन एकांश अच्छे से जानता था कि जब दृश्या को मनन के अचित होने की पता चलेगा तो बहुत खुश हो जाने वाली है। एकान और अचित अब दृश्या के घर पहुंच चुके थे। आज हॉलीडे था तो पॉसिबिलिटी थी कि दृश्या और विशांत घर पे ही मिले। एकान ने हाथ बढ़ाकर डोर बजाई तो एक लड़की ने डोर खोला। एकान ने दिमाग मार मारते उससे पूछा, विशांत और दृश्या घर पे हैं? उस लड़की ने उल्टा एकान से सवाल पूछ लिया, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं और आपको विशांत से क्यों मिलना है? उस लड़की की बातों से में एकांश को एक 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 हक महसूस हुआ, जिसके बाद एकांश ने उस लड़की को जवाब दिया, मैं दिशा का बड़ा भाई हूँ। टेल हर कि उसका बड़ा भाई उससे मिलने आया है। सामने खड़ी लड़की ने घमंड भरी स्माइल अपने चेहरे पर सहेजते हुए एकांश जवाब दिया, ओ तो तुम्हारी बहन थी। एकांश उसकी बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने हैरान होते हुए उस लड़की से पूछा, क्या मतलब है मेरी बहन थी? वो अभी भी मेरी बहन है। एंड यू जस्ट लीव माई वे, मैं खुद उससे बात कर लूँगा। इतना कहते हुए एकांश उस लड़की को साइड कर दिया, जिसके बाद एकांश और अक्षित अब विशांत घर के अंदर आ चुके थे। जिस लड़की ने डोर खोला था वो अभी भी उसी डोर पर लगाकर अपने दोनों हाथ बांध के कॉन्फिडेंट में खड़ी हुई थी। एकांश ने घर के अंदर एंटर होते दृश्या को आवाज़ लगाते हुए कहा, दृश्या कहाँ है तू? डोर से लग कर खड़ी हुई लड़की ने बड़े ही गुरूर से एकांश को जवाब दिया, वो लड़की घर पे होगी तो तुम्हें जवाब मिलेगा ना, वो तो 2 दिन पहले ही घर छोड़ के जा चुकी है। एकांश ने हैरानी से उस लड़की की तरफ देखते हुए गुस्से में जवाब उससे पूछा, ये क्या बकवास है? कौन हो तुम और मेरी बहन कहाँ है? विशांत, वेयर आर यू? अब उस लड़की ने एक बार फिर अपनी जबान खोली और एकांश ने जवाब दिया, विशांत भी 2 दिन से घर नहीं आए हैं। मैं उन्हें कॉल करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि वो लड़की उस लड़की के साथ ही घर लेके आएंगे। एकांश को ये सुनते ही सात तन बदन में आग लग चुकी थी। एकांश ने उस लड़की से गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम ऐसे विशांत के घर में क्या कर रही हो? आई नीड एन आंसर। इस बार एकांश के शब्दों को शक्ति थी, जिसकी वजह से वो लड़की थोड़ा घबरा गई, लेकिन अपनी जुबान उसने अभी भी नहीं खोली थी। एकांश ने काफ़ी बार पूछने के बाद जब उसने कोई जवाब नहीं मिला तो अचित ने एकांश के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहा, आई थिंक वी आर जस्ट वेटिंग आवर टाइम। हमें विशांत से कॉल करके ही पूछना चाहिए, अब वही है जो दृश्य के बारे में बता सकता है। एकांश को अचित की बात समझ में आई, जिसके बाद एकांश अपना फ़ोन निकाला और विशांत को कॉल किया। एकांश के फ़ोन से विशांत को पूरी रिंग जा चुकी थी, लेकिन विशांत ने कॉल नहीं उठाया। एकांश अब सच में दिमाग खराब होने लगा था, क्योंकि 2 दिन पहले ही वो दृश्या के बर्थडे पार्टी में मिल चुका था। अब उस समय दृश्या को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उसके मन में कोई प्रॉब्लम चल रही है। श्रेया की बर्थडे पार्टी के बाद से एकांश खुद ही उलझन में इतना उलझ चुका था कि उसे दृश्या की टोह में लेने की फुर्सत ही नहीं मिली। एकांश और अचित दोनों ही दृश्या के अचित के बारे में बताने के लिए लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। आखिर वो उनकी इकलौती जो बहन थी। लेकिन इस समय तो दृश्या के वहाँ मौजूद ना होने की वजह से विशांत और लेकिन इस समय तो दृश्या के वहाँ मौजूद ना होने के साथ ही साथ विशांत विवाह न होने वाली बात सुनकर ईशांत और अशीद दोनों के दिमाग इस समय खराब हो चुके थे। एकांश को तो समझ नहीं आ रहा था कि दृश्या को कहाँ ढूंढने की शुरुआत करे और कैसे, और आखिर ऐसा क्या हुआ विशांत और दृश्या के बीच जो दृश्या इस समय इस तरह से घर छोड़ के चली गई। एकांश ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला, जिसके बाद उसने अपने कुछ एजेंट को कॉल किया, जिन्हें उसने दृश्य की डिटेल्स निकालवाने के लिए बोल दिया था। लेकिन इतना करने के बाद एकांश और अक्षित हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते थे। एकांश और अक्षित अपनी तरफ से भी कोशिश करने वाले थे दृश्य को ढूंढने की। इधर यष्टि एकांश की कॉल कौन इधर जस्ट ये एकांश ही कॉल का इंतज़ार कर रही थी। वो खुद जानना चाहती थी कि दृश्या का रिएक्शन क्या होगा अक्षित के बारे में जानकर। लगभग 1 घंटे बाद एकांश और अक्षित घर वापस आ चुके थे। यष्टि तो एकांश से डोर पर ही सवाल करना शुरू कर दिया, क्या कहा दृश्या ने? वो तो बहुत ज़्यादा खुश होगी अक्षित भाई को देखकर। मैं आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आपने कॉल ही नहीं किया। अब बताओ भी दृश्या ने कैसे रिएक्ट किया? एकांश ने अब और ज़्यादा रुक पाना मुश्किल हो रहा था। एकांश यष्टि को बताया, यष्टि दृश्या वहाँ नहीं थी। पता नहीं कौन लड़की थी विशांत के घर में। उसने बताया कि दृश्या पिछले 2 दिन से घर नहीं आई है। विशांत भी उसके पीछे ही गया है उसे मनाकर वापस लाने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ उन दोनों की मुझे अभी पता लगाना बाकी है। जल्द ही मैं दृश्या को पता लगा लूँगा।
यस्ती को तो सच में हैरान हो गई थी ये बात सुनकर। दिशा पिछले 2 दिन से घर में नहीं आई, लेकिन अगर वो दिशा और विशांत के बीच कोई बात लेकर अनबनी हुई थी तो दिशा अपने भाई के घर भी तो आ सकती थी। फिर दिशा आखिर गई कहाँ, ये सवाल अभी उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 232 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 233 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अचित और एकांत को सच में अपनी बहन को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। इन सभी बातों में अचित के दिमाग से श्रेया के साथ जाह्नवी के घर जाने वाली बात बिल्कुल निकल चुकी थी। एकांत ने तो न जाने अभी तक कितने ही कॉल्स मिला लिए थे, लेकिन अभी तक भी दिशा के कुछ पता नहीं चल पा रहा था। विशांत भी दिशा के साथ ही है या नहीं, ये भी अभी तक कन्फर्म नहीं था, क्योंकि उनकी विशांत से कोई बात नहीं हो पाई थी। एकांत का दिमाग चला और उसने विशांत की मॉम को कॉल लगाने की सोची, लेकिन विशांत उन्हें ये बताकर लेकिन विशांत उन्हें ये बताकर कि दिशा और विशांत घर पे पिछले 2 दिन से गायब हैं, बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। इसलिए एकांत ने उन्हें कॉल लगाते ही कहा, हेलो शकुंतला आंटी, कैसी हैं आप? शकुंतला जी ने फौरन खुश होते हुए कहा, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए सब ठीक है ना? एकांश ने फौरन जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, बस मैं सोच रहा था कि दिशा से मिलने वहाँ आ जाता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो कैसी है, काफ़ी दिन हो चुके हैं उससे मिले हुए। शकुंतला जी ने फौरन जवाब दिया, लेकिन बेटा दिशा बेटी तो वहीं वहीं है विशु के साथ। एकांत ने फौरन बात घुमाते हुए कहा, ओह ओके, मुझे लगा दिशा वहाँ होगी। लास्ट जब मेरी उससे बात हुई थी तो वो बोल रही थी कि आपके पास आने के लिए, चलिए फिर तो मैं उसके वहीं मिल लेता हूँ। इतना कहते हुए एकांत ने फ़ोन रखा तो अचित इस समय एकांत के चेहरे तरफ देख रहा था, लेकिन वो समझ चुका था कि एकांत अभी भी दिशा को पता नहीं चला है। अचित ने भी अपने कॉन्टेक्ट में फ़ोन लगाए। इधर यस्ती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिशा कहाँ जा सकती है। साथ ही एकांत के चेहरे पर टेंशन देखकर उसकी भी टेंशन बढ़ने लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। श्रेया ने यष्टि के ड्रेस को नीचे से हाथों से खींचते उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद यष्टि ने झुक के श्रेया को अपने गोद में उठा लिया। यष्टि ने श्रेया के गाल पे सराहते हुए कहा, उससे पूछा, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? श्रेया ने यष्टि से पूछा, डैड ने कहा था कि हम मम्मा को लेने जाएंगे, तो हम लोग कब जाएंगे? यष्टि समझ सकती थी कि एक बच्ची का मन बहलाना आसान बात नहीं है। यष्टि ने श्रेया को बहलाने के लिए कहा, बेटा जानी मम्मा अभी टाउन से बाहर गई हैं, डैड उनके वापस आते ही उन्हें लेने जाएंगे। श्रेया ने हमेशा की तरह इस बार भी यष्टि की बात मानी, लेकिन यष्टि का खुद श्रेया को इस तरह से बार बार श्रेया को टालना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय श्रेया की माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। सुबह से शाम हो चुकी थी, दिशा की खबर किसी को नहीं मिली। इधर बड़े से आलीशान घर में एक अंधेरे कमरे में दिशा इस समय सोई हुई थी। उसे सच में होश नहीं था कि आखिर वो है कहाँ। दिशा की आंख खुली तो उसने चारों तरफ अंधेरा देखा। दिशा पूरे जोर से आवाज़ लगाई, विशांत कहाँ हो आप? विशांत मुझे यहाँ नहीं रहना। दिशा के इस तरह चिल्लाने के कुछ ही मिनट में उस रूम का डोर खुला और एक शख्स रूम के अंदर दाखिल हुआ। अभी तक भी उस रूम में हर एक और अंधेरा पसरा हुआ था। दिशा ने पहचानने की कोशिश करते हुए कहा, कौन है वहाँ? इधर इस शख्स के कदम एक एक करते हुए दिशा की तरफ ही बढ़ रहे थे। दिशा ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखे लैंप को जलाया तो अब रूम में कुछ हद तक रोशनी हुई। सामने खड़े शख्स को देखकर दिशा ने अपने ऊपर से आने सामने खड़े शख्स को देखकर दिशा अपने ऊपर काँपा खोने लगी थी। दिशा ने गुस्से में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जो शख्स अभी अभी इस कमरे में एंटर हुआ था वो कोई और नहीं, विशांत खुद ही था। दिशा ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन वो एक कदम चलते हुए जमीन पर गिर गई। उसे अंदाजा ही नहीं वो कितनी तेज फीवर में है। विशांत अब तक उसे धीमे कदमों से विशांत जो अब तक धीमे कदमों से दिशा की तरफ बढ़ रहा था, अब एकदम से उसके कदम दिशा की तरफ बढ़ चुके थे। विशांत ने अगले ही पल दिशा को उसकी कमर से संभाल लिया, लेकिन दिशा ने फौरन विशांत के हाथों को अपने से दूर धकेल दिया। दूर रहो मुझसे, आपने पिछले 2 दिन से मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, प्लीज़ लीव मी अलोन। विशांत ने एक बार फिर दिशा को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जितना तुम जानती हो मैं भी उतना ही जानता हूँ, और जो भी बातें तुमने सुनी हैं वो सब सच नहीं हो सकती। और अगर वो सच हैं भी अगर वो सच हैं भी तो अधूरा सच है। मैं किसी भी अधूरे सच के लिए तुम्हें नहीं खो सकता। मैं मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी प्रायोरिटी हो,
फिर चाहे मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ ही क्यों ना रखना पड़े। दृश्या ने इस बार गुस्से में अपने आप को विशान से अलग करते हुए कहा, मुझसे दूर रहिए, मुझे सच में इस वक्त स्पेस चाहिए, प्लीज़ दूर रहिए मुझसे। विशान ने दृश्या को एक बार फिर समझाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे दूर ही रहूँगा तब तक जब तक तुम्हारी जिद नहीं करती, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। दृश्या ने गुस्से में विशान की तरफ देखा, जिसके बाद उसने विशान को धमकाते हुए कहा, एकांश भाई को अगर मेरे मिसिंग होने का पता चल गया तो मुझे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे। विशान ने अब दृश्या की बात का जवाब दिया, हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे भाई को पता चले कि वो तुम्हें ढूंढे, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और ये बात तुम्हारा भाई भी अच्छे जानता है। मैं कल सुबह ही उसे कॉल करके बता दूंगा कि तुम मेरे साथ बाहर घूमने आए हैं। उसके बाद वो तुम्हारी तलाश नहीं करने वाला। और रही बात तुम्हारी, तो जब तक तुम सुनने की कंडीशन में नहीं हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। दृश्या सच में विशान की इन धमकियों से हैरान थी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि जो कुछ विशान ने बोल रहा है, अगर वो ऐसा कर देगा तो एकांश सच में उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 233 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड 233 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।